दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजारे के मैदान पर तीसरे टी20 मुकाबले में जायसवाल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा? शुभमन गिल और जायसवाल ने कितने रनों का दिया टीम इंडिया के लिए अपना योगदान? किसने लगाई सबसे अधिक छक्के? कैसे जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की हुई बेरहमी से कुटाई? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज अपने नाम गिल की कप्तानी में कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से दो नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहां पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पांचवी गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका चढ़कर इस ओवर से भी 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चतारा। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपने अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन तो बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बेरहमी से धो रहे थे। हर गेंदबाज पर जमकर टूटकर प्रहार कर रहे थे। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर राजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने पांचवी गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको जायसवाल और गिल ने कूटा ना हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मुजरा बनी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाज का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और एक-एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। मुजरा बनी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में केवल 1 रन दिया और भारत का स्कोर पावर प्ले में 6 ओवर में 55 रन तक पहुंच गया। अब जिस तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और जायसवाल गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि आज कुछ नया इतिहास ये दोनों बल्लेबाज रचने वाले हैं। अभी भारत के और भी बल्लेबाज मैदान पर आना बाकी थे। जिस रन रेट से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था
वो देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में भी भारत जिम्बाब्वे के सामने बड़े ही आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य तो रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसाकजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अभिषेक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक को बधाई देते हुए उनके खूब तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभिषेक को सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अभिषेक ने दूसरे टी20 में जैसे बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागलपन है। एक फ्यूचर सुपरस्टार हिंदुस्तान का फ्यूचर संभालने के लिए आ चुका है। मैं उसका फैन हो गया हूं। इंटरनेशनल में अपने केवल दूसरे टी20 में अपनी काबिलियत साबित करते हुए शतक जड़ना अपने आप में अविश्वसनीय करिश्मा है। मैं अभिषेक को इस पारी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे हम सबको उन पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, वहीं टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नाम याद कर लीजिए अभिषेक शर्मा, जिसने केवल अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। ये नाम अब सालों तक लोगों के दिलों में परवान चढ़कर बोलने वाला है। कमाल कर दिया अभिषेक, लाजवाब बैटिंग, वाह। आपकी बैटिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कई मामलों में तो मुझे और टी20 क्रिकेट के कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सच में प्योर टैलेंट और डेडिकेशन का अद्भुत नमूना है आप। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। तो केवल वही नहीं, खुद किंग कोहली ने अभिषेक शर्मा को बधाई देते हुए कहा है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो अभिषेक शर्मा जैसे सितारे के कंधों पर है। मुझे टी20 में शतक लगाने के लिए 35 की उम्र का इंतजार करना पड़ा और केवल 22 साल के अभिषेक ने जो किया, सच में ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग को इतना आसान दिखाया जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। उनकी पारी लाजवाब थी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। यहाँ तक कि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अभिषेक की तारीफों में लिखा, मैं अभी भी पूरी तरीके से हैरान हूँ। 33 गेंद में उसने अर्धशतक जड़ा था और केवल 13 गेंद में उसने सेंचुरी तक का सफर तय किया, वो भी इतने बेखौफ अंदाज में। यदि अभिषेक जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तो गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो जाएगा, और यही तो आज देखने को मिला है। मैं अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी अब अभिषेक शर्मा पर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी को मैच्योर होने में समय लगता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने केवल दूसरे टी20 में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो हम कल वर्ल्ड कप भी खिला सकते हैं। वो इतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। इस पारी की बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों, सच में सभी अभिषेक शर्मा के लिए बेहद खुश हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब अभिषेक शर्मा के इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के जरिए 137 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और शतक लगाने के बाद अपना विकेट 100 रनों के स्कोर पर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार अर्धशतक लगाया, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंत में आकर तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया। और ऐसे में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह तीनों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस
मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिली है।